वेलकम टू आवर चैनल। आज है 17 अप्रैल 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितनी भी करंट अफेयर्स 17 अप्रैल 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। विच स्टेट becomes the first state to use allopathy and Ayurveda to boost the immunity of COVID-19 patient? कोविड-19 रोगियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के कैपिटल क्या है? तो पानाजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। गोवा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 30 मई 1987। अच्छा, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new MD and CEO of केयर रेटिंग? केयर रेटिंग के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन: निकेश अरोरा, अजय महाजन, राजेश मकासी, अमिताभ चौधरी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय महाजन। केयर की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केयर की फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केयर क्या है? यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह कब एस्टेब्लिश हुए? 1993 में। और इनके मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently Ranjit Chaudhary passed away. He was related to which profession? ऑप्शन: लॉ, सिंगर, एक्टिंग, पॉलिटिक्स। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्टिंग। यह कहां के रहने वाले थे? मुंबई, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इनके प्रसिद्ध मूवी थे बातों बातों में, खूबसूरत, खट्टा मीठा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has approved the sale of Mark 54 light-weight torpedoes and Harpoon's air-launched anti-ship missiles to India? किस देश ने मार्क 54 लाइट-वेट टॉर्पीडो और हार्पून एयर ने भारत को एंटी शिप मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन: चाइना, रशिया, जापान, यूएसए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यूएसए की करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अच्छा, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान के करेंसी क्या है? जापानीज
येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन attends the second G20 FMCBG meeting. The meeting was held under the presidency of which country? FM निर्मला सीतारमन G20 FMCBG की दूसरी बैठक में शामिल हुई। यह बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन सऊदी अरबिया, मैक्सिको, इंडिया, जापान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के कैपिटल क्या है? तो रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। अच्छा, FMCBG के फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 मेंबर कंट्री, 19 कंट्री फ्रॉम सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, G20 2020 में कौन होस्ट करेगा? तो सऊदी अरबिया। 2021 में कौन होस्ट करेगा? तो इटली। और 2022 में कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया। G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो इस महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 44th session of UNESCO World Heritage Committee postponed due to COVID-19. Who is the DG of UNESCO? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। यूनेस्को का डीजी कौन है? ऑप्शन आड्रे अजोले, इरीना बोकोवा, फेडरिको मात्सुरा, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए आड्रे अजोले। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को कब एस्टेब्लिश किए गए? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को में 193 मेंबर कंट्री है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योगदान करता है। साइंस एजुकेशन एंड कल्चर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? ऑप्शन सतीश कुमार गुप्ता, विजय शंकर शर्मा, विनीत अरोड़ा, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी विनीत अरोड़ा। पेटीएम के फाउंडर एंड CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 2010 में। और पेटीएम के हेडक्वार्टर कहां है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम के प्रेसिडेंट कौन है? अजय शेखर शर्मा। फाउंडर एंड CEO हैं विजय शेखर शर्मा और प्रेसिडेंट हैं अजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड YSR निर्मैन एंड COVID-19 पोर्टल्स? ऑप्शन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए?
तो 1 नवंबर 1956 में। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज announced to waive service charge for all ATM transaction? किस बैंक ने सभी एटीएम लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की है? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। एसबीआई कब एस्टेब्लिश किए गए? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई की इंपॉर्टेंट टैगलाइन कौन कौन से हैं? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राय। एस मल्लिकार्जुना राय। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप becomes the fastest every mobile app globally to be downloaded by 50 million users? ऑप्शन सहयोग ऐप, प्रज्ञाम ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, राजकॉप ऐप। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ने के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020? ऑप्शन हसन आरिड, अब्दुल्लाब एसोई, खुल अलरेज, सलीम बरकत। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल्लाब एसोई। अब्दुल्लाब एसोई। इन्होंने यह प्राइज क्यों जीता? क्योंकि 2018 में इनका एक नोबेल प्रकाशित हुआ था। उसका नाम है द स्पार्टन कोट। द स्पार्टन कोट। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, टाटा पावर विंस द एडिशन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन, हु इज द सीईओ ऑफ टाटा पावर? टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता। टाटा पावर का सीईओ कौन है? ऑप्शन संजय बंगा, आशीष खन्ना, टीवी नरेंद्रम, प्रवीर सिन्हा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 17 अप्रैल 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।